श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। एक आदमी डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने पूछा क्यों आए हो? आंख ठीक काम नहीं कर रही। क्या समस्या है? कि मुझे दो दिखाई देते, एक है दो दिखाई देता है। आंख यथार्थ की सूचना नहीं देती, असत्य को यथार्थ को बता देती है। तो डॉक्टर बोला कि चारों के यही समस्या है। रोगी परेशान हो गया, का अकेला आया हूं। डॉक्टर कह रहा कि चारों के यही समस्या है। समस्या यह थी कि रोगी को तो एक का दो दिखाई देता था और डॉक्टर को एक का चार दिखाई देता था। समस्या आंख की समस्या है, दृष्टि की समस्या है कि वह दृष्टि जो यथार्थ को पकड़ सके बहुत कठिन है। यथार्थ को पकड़ने वाली आंख, झूठ को पकड़ने वाली दृष्टि बहुत है, पर सच्चाई को पकड़ सके यथार्थ को, उस आंख की जरूरत है। और उस आंख की जरूरत है जो सूक्ष्म को पकड़ सके। स्थूल को पकड़ने वाली आंख तो सुविधा से मिलती है, हर आदमी को मिलती है, और कुछ पशुओं को भी मिलती है, पक्षियों को भी मिलती है। पर वह आंख जो सूक्ष्म सत्य को पकड़ सके बहुत दुर्लभ है। हमारे पास दो आंख है जिन्हें चर्म चक्षु कहा जाता है। ये देखती है पर स्थूल को देखती है, सूक्ष्म को नहीं देख सकती। हमारी दृष्टि के विकास के लिए इस बात पर हमें ध्यान देना होता है कि हमें उस आंख की जरूरत है जो सूक्ष्म को देख सके। हमारा जगत, स्थूल जगत छोटा है, सूक्ष्म जगत बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है। जगत तो स्थूल है। वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करें तो किसी ने कहा कि जितनी हमारी दिखने वाली दुनिया है, उस सारी दुनिया को कूट पीस कर और एक गोली बनाएं तो वह चने की जितनी गोली या आंवले की गुठली की जितनी गोली बनेगी, सारी दुनिया। इसका मतलब कितना स्थूल है सारा। स्थूल ही स्थूल है। स्थूल में जो सूक्ष्म है उसे पकड़ना बड़ा मुश्किल है। हम सूक्ष्म को पकड़ सकें, उस आंख की जरूरत है जो सूक्ष्म को पकड़ सके। दुनिया में बहुत झगड़ा है, लड़ाइयां हैं। किस बात का? कि स्थूल को पकड़ने वाली आंख है, सूक्ष्म को पकड़ने वाली आंख नहीं है, इसलिए झगड़ा बहुत होता है। एक आदमी एक वस्तु को देखता है, दूसरा उसी वस्तु को दूसरी दृष्टि से देखता है, क्योंकि दोनों के पास सूक्ष्म दृष्टि नहीं है, स्थूल दृष्टि है।
और इसीलिए वे सूक्ष्म तक पहुंच नहीं पाते, सूक्ष्म को देख नहीं पाते। स्थूल वस्तु में भी विवाद हो जाता है। एक कहता है कि ये चींटी है, दूसरा कहता नहीं चींटी नहीं, कोई दूसरा प्राणी है, उसमें विवाद हो जाता है। एक कहता है कि ये कोई बाजरी का अनाज का दाना है, दूसरा कहता नहीं कोई दूसरी चीज है। स्थूल में भी बहुत विवाद होते और स्थूल में ही ज्यादा विवाद होते हैं। इसका कारण कि सूक्ष्म मूल तत्व तक जाता है, स्थूल बाहर तक अटक जाता है। हम ये कल्पना करें, फिर संकल्प करें और फिर प्राप्ति के साधनों का प्रयोग करें कि हम सूक्ष्म को देख सकें। जिन व्यक्तियों ने भीतर देखने का अभ्यास किया, ध्यान का प्रयोग किया, मन की चंचलता को कम करने का अभ्यास किया, वे स्थूल जगत में रहते हुए भी सूक्ष्म को देख सकते हैं। इन आंखों से नहीं देख सकते, पर भीतर की कोई आंख खुल जाती है, उसे चाहे अतीन्द्रिय चेतना कहें, अतीन्द्रिय चेतना, चाहे उसे एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, जो अतीन्द्रिय चेतना के लिए आज विज्ञान जगत में सब चलता है, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, वह कहें, चाहे उसको इंट्यूशन पावर कहें, कुछ भी कहें, भीतर में एक शक्ति है जो सूक्ष्म को देख सकती है। आज का वैज्ञानिक सूक्ष्म यंत्रों के द्वारा सूक्ष्म को देखता है, वह एक यांत्रिक प्रयोग है, किंतु वह सूक्ष्म को देखने की शक्ति हर व्यक्ति में विद्यमान है। अगर वह उस चेतना के दरवाजे को खोल सके। हिंदुस्तान में बहुत कहानियां चलती है ऐसे लोगों की जिन्होंने सूक्ष्म को देखा। धन्वंतरी के बारे में कहा जाता है, जो आयुर्वेद के महान आचार्य हुए हैं धन्वंतरी, वे पौधे के पास जाते, बैठ जाते और बैठकर ध्यान में लीन हो जाते। पौधे से कहते कि तुम्हारे भीतर जो जो विशेषताएं हो, जो गुण हो, तुम्हारा जो वीर्य हो, तुम मनुष्य के लिए जितना उपयोगी बन सकते हो, वह सारी पोथी मेरे सामने खोल दो, एक एक पन्ना में पढ़ लूं और फिर उसका उपयोग करूं। वे तो आंख मूंद कर बैठ जाते और 10-20 मिनट आधा घंटा के बाद पूरी पुस्तक पढ़ लेते और फिर दूसरे पौधे के पास चले जाते। न तो पौधा बोलता, न उनकी आंख देख पाती, किंतु भीतर की चेतना में ये सारी बातें स्पष्ट हो जाती। मैं भी कई बार सोचता हूं, मन में कई बार विकल्प आता है कि सामान्य आदमी कहता है कि सूंठ गर्म होती है, लवंग गर्म होता है, गुलाब का फूल ठंडा होता है। कैसे पता लगा? कोई प्रयोगशाला तो थी नहीं। आज तो प्रयोगशाला में सारा रासायनिक विश्लेषण कर आदमी जान सकता है, पर उस समय तो कोई प्रयोगशाला तो थी नहीं। पता कैसे लगा कि ये ठंडा है, ये जड़ी बूटी ठंडी है, ये गर्म है, ये पित्त को शांत करने वाली, ये वायु को शांत करने वाली, ये कफ को दूर करने वाली, कफ को शांत करने वाली? आखिर पता कैसे चला? कि किस आंख से पता चला? किसने विश्लेषण किया? तो फिर उत्तर यही होगा कि जो बात प्रयोगशाला में नहीं हो सकती, वह मनुष्य के भीतर की प्रयोगशाला में हो सकती है। उसका पता लगाया जा सकता है। आत्मा मरने के बाद
नया जन्म लेती है। ये कोई प्रयोगशाला तो ऐसा कर नहीं सकती, अभी तक तो नहीं कर सकी कोई। किंतु जो साधक थे, जिन्होंने ध्यान की गहरी साधना की और जिन्होंने विचय किया, चार ध्यान बतलाए गए, उनमें एक है धर्म्य ध्यान, जहां धर्मों का विचय होता है। एक पर्याय को, एक धर्म को लेकर उसका विचय किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, उसके आधार पर वहां तक पहुंच जाते हैं जो उसका अंतिम छोर है। यह शक्ति हमारे भीतर की शक्ति है। हमारी समस्या यह है कि हम बाहर की शक्ति से बहुत परिचित हैं, किंतु भीतर की शक्ति से परिचित नहीं है। मैं मानता हूं कि अगर कोई धर्म का फल है, उद्देश्य है और उससे कोई लाभ मिलता तो वह यह है कि हम अपनी भीतर की शक्तियों को धर्म के माध्यम से पहचान सके। परंतु धर्म का भी रूप दूसरा बना हुआ है, बाहर को देखने का रूप बना हुआ है। आदमी धर्म का भी बाहर को देखने में उपयोग कर रहा है, भीतर को देखने की दिशा में धर्म भी कम जा रहा है और धार्मिक गुरु भी यह प्रेरणा कम दे रहे हैं, भीतर को देखो, बाहर को तो देखते हैं सारे, और बाहर को देखते हैं, इसलिए लड़ाई झगड़ा बहुत स्वाभाविक हो गया। क्यों? बाहर देखने का परिणाम तो होगा लड़ाई झगड़ा। वहां तो कभी अहं को प्रबल होने का मौका मिलेगा, कभी क्रोध की उत्तेजना अधिक होगी और कभी लालच भी अधिक हो जाएगा। ये सब क्यों होता है? कि बाहर के कारण होता है। बाहर को देखने का बड़ा विचित्र होता है। एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ। हम लोग मेवाड़ में थे। मेवाड़ का एक प्रदेश है जो बहुत ऊंचाई पर है, पहाड़ों की बहुत ऊंचाई है, और एक गांव गोगुंदा जो मंत्री मुनि मगनलाल जी स्वामी की जन्मभूमि भी है, और भी बड़े बड़े संत हुए। वहां हम लोग थे। मैं आसन कर रहा था प्रातः काल, तो आसन करने के लिए लेटा हुआ था, उसके ऊपर एक पंखा था, सामने एकदम नीचे, ऊपर नहीं पर एकदम दिख रहा पंखा। मैं आसन करते करते जब कायोसर करके उठा तो मैंने देखा कि पंखे के दो ताड़ियां। ये लगा आज की नई दुनिया है, पता नहीं दो ताड़ी, कभी एक ताड़ी, कभी बिना ताड़ी का भी चला दे। बड़ी विचित्र है दुनिया आज की। तो फिर मैंने कुछ समय बाद वहां के लोगों से पूछा कि ये क्या दो ताड़ी का पंखा है? कि नहीं नहीं, तीन ताड़ी का है। तो एक ताड़ी पर नाम खुदवाने के लिए भेजी गई। तब मैंने सोचा कि पंखे की ताड़ी के नीचे नाम खुदेगा, कौन देखेगा? कोई नीचे सोएगा तो देख लेगा कभी कभार ध्यान गया तो, अन्यथा तो नहीं देखेगा। तो जब हम बाहर को देखते हैं तो वहां अहंकार इतना प्रबल होता है कि पंखे की ताड़ी पर भी नाम लग जाता है। यह तो पुरानी घटना, अभी ताजा घटना आपको बता रहा हूं। हम एक जगह ठहरे हुए थे, तो वहां देखा ऊपर पंखा था, थोड़ी दूर पर सामने दिख रहा था। देखा तो तीन ताड़ियों पर तीन दाताओं के नाम लिखे। मैंने महाश्रमण से कहा कि देखो पुरानी बात तो वह थी कि एक ताड़ी पर नाम खुदने गया था, और यहाँ तो सामने है कि तीन ताड़ियां और तीन पर तीनों दाताओं के नाम। अब पंखा तो चलेगा तो एक भी दाता का नाम दिखाई नहीं देगा। उस समय तो चक्राकार घूमने लगता है। ऐसे पंखे को आकर नीचे कौन बैठेगा और कौन पढ़ेगा? बाहर की दुनिया का खेल इतना विचित्र है, उसकी व्याख्या करना भी कोई सरल बात नहीं है। बहुत कठिन काम है उसकी व्याख्या करना। पर यह सारा क्यों होता है?
कहीं अहंकार प्रबल, कहीं क्रोध प्रबल, कहीं लोभ प्रबल और कहीं माया का जाल अनंत। कारण क्या है कि हम लोग भीतर देखने में विश्वास कम करते हैं, भीतरी दुनिया से हमारा संपर्क बहुत कम है, बाहर में बहुत विश्वास करते हैं और बाहरी दुनिया के साथ हमारा बहुत संपर्क है। आजकल तो ये मोबाइल की बीमारी ऐसी बढ़ी है कि उपयोगिता तो होगी पर उपयोगिता की अपेक्षा बीमारी ज्यादा है, अनावश्यक ज्यादा होता है। तो बाहरी दुनिया से तो जंगल में चलते चलते आप संपर्क कर सकते हैं, कर लेते हैं, पर भीतर की दुनिया जो पास में है उसके साथ जीवन में भी संपर्क नहीं कर पाते, कभी नहीं करते। यही तो हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि जो दूर है उसके साथ हमारा संपर्क हो जाता है और जो निकट है उसके साथ हमारा संपर्क नहीं होता। और इसीलिए सच्चाई को जानने का हमारे पास कोई साधन नहीं रहता है। परवश आदमी तो इतना परवश है, इतना परवश कि बिजली चली जाए तो बेचैनी दुख हो जाता है, पंखा बंद हो जाए, एसी बंद हो जाए, फ्रिज भी काम न करे तो आदमी दुखी बन जाता है। यानी अपने हाथ से आदमी ने दुख के इतने साधन बना लिए कि शायद सुख तो कम पाता है और उनसे दुख ज्यादा पाता है। बनाई है सुख के लिए है, पा रहा है दुख। इतने संवाद और आजकल ये चल पड़ा कम्युनिकेशन का, संचार माध्यमों का, एक बात कहीं हो दुनिया भर में पहुंच जाए। क्या आवश्यक है? कुछ बातें आवश्यक हो सकती है, पर अगर हम विश्लेषण करें तो पता लगेगा कि अनावश्यक बातें इतनी जल्दी पहुंच जाती है और आवश्यक बात बीच में ही रह जाती है। हमें हर बात की उपयोगिता पर और उसकी सार्थकता पर विचार करना चाहिए, तो फिर पता लगेगा कि बाहर की दुनिया में जो विचरण करता है और केवल बाहर ही बाहर को देखता है और बाहर को ही सब कुछ मानता है, सार मानता है, उसकी दुनिया अलग हो जाती है और भीतर देखने वाले की दुनिया अलग होती है। मुझे यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं लगती कि जैसे जैसे आदमी बाहर की दुनिया में जाता है वैसे वैसे वह सत्य से हटकर और झूठ की तरफ या मिथ्या की ओर जा रहा है। और जैसे जैसे आदमी भीतर की ओर जाता है तो वह असत्य से सत्य की ओर जाता है। पता नहीं ऋग्वेद के ऋषि ने किस आशय से कहा था कि तमसो मां ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। किस आशय से कहा था? पर मैं इस आशय को इन शब्दों में व्यक्त कर सकता हूं कि जो बाहर का एक अंधकार है, एक प्रपंच है, एक माया जाल है, उससे आदमी भीतर की ओर कैसे जा सकता है? क्यों बाहर रहेगा तो उसे झूठ का सहारा काफी लेना पड़ता है। एक दिन एक आदमी अपनी प्रशंसा कर रहा था और जब आदमी आत्मख्याति करता है, अपनी प्रशंसा करता है, उस समय लच्छेदार भाषा, विचार भी शायद लच्छेदार बन जाते होंगे, नहीं तो ऐसे बन जाते होंगे कि वे जयपुर की क्या कहते हैं बर्फी जैसे स्वादिष्ट बन जाते होंगे, कैसे ही बन जाते होंगे। तो बड़ा रस है, अपनी महिमा बखानने में जितना रस है उतना शायद इनमें बर्फी आदि में भी नहीं होगा। तो अपनी पत्नी के सामने अपना बखान करता चला गया और बखान करते करते बोला कि देखो
मेरे जैसा आदमी तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, इतना सत्यवादी हूं। दूसरे दिन की बात, और दरवाजा बंद था, एक आदमी बाहर से ही बोला कि भाई आओ, मुझे बात कचित करनी है और अपना लेन देन का जो हिसाब उसे निपटाना है। पत्नी से बोला कि तुम जाओ और कह दो कि अभी बाहर गई हुई। पत्नी बोली, कल तो आपने इतना बखान किया कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, और आज आप क्या कर रहे हैं कि तुम समझे नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता, इसीलिए तुम्हें भेज रहा हूं, तो मैं ही चला जाता। बड़ी विचित्र है बाहर की दुनिया। शायद भगवान बुद्ध की भाषा में अव्याकृतम, अव्याकृतम, बुद्ध के सामने जब बहुत प्रश्न आए, और जब ऐसे प्रश्न आए जो पारलौकिक प्रश्न थे, तो बुद्ध ने कह दिया अव्याकृतम, इनके बारे में व्याकरण नहीं किया जा सकता, व्याख्या नहीं की जा सकती। तो शायद बाहर की दुनिया का ही ऐसा स्वरूप है, अव्याकृतम, जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए आज धार्मिक आदमी को भी कुछ विचार करना है कि धर्म के द्वारा उससे ऐसी दृष्टि का विकास करना चाहिए जो सूक्ष्म सत्य को देख सके। तो हमें बहुत साफ दृष्टि बनानी चाहिए कि हम जो स्थूल जगत के आधार पर जी रहे हैं, स्थूल जगत के आधार पर हम नियमों का जाल बिछा रहे हैं, हमारे नियम सारे स्थूल जगत के आधार पर हैं। जब तक सूक्ष्म जगत की यात्रा नहीं करेंगे, न तो ये नियम काम आएंगे और न कोई सच्चाई सामने आएगी। जैन आगमों में और बौद्ध पिटकों में भी और वैदिकों के आचार शास्त्र में भी दो शब्द बहुत चलते हैं। कोई उसको विधि निषेध कहता है। जैन आगमों में दो शब्द है, उत्सर्ग और अपवाद। एक नियम बनाया, सामान्य नियम है, और उसका फिर दूसरा नियम बनाया, उस नियम को बाधित कर देगा, वह कहलाता है अपवाद मार्ग। अपवाद मार्ग, अपवाद मार्ग जो सामान्य नियम को बाधित कर एक नया नियम, विशेष नियम बन गया। अब ये सारे जो हैं अपवाद मार्ग, उत्सर्ग मार्ग, ये सारे विवाद के विषय इसलिए बनते हैं कि बहुत सारे लोग उत्सर्ग मार्ग को तो जानते हैं, अपवाद मार्ग को नहीं जानते। कारण कि नियमों की भी पूरी खोज नहीं होती, खोज, और हम नियम को नहीं खोजते, जीवन के नियमों की खोज भी नहीं करते, अपनी खोज भी नहीं करते। ऐसी खोज करें जिससे जीवन के सामान्य नियम जो बने हुए हैं उनमें भी परिवर्तन आ जाए। और सूक्ष्म जगत में प्रवेश करने के लिए सूक्ष्म दृष्टि का विकास करना होता है, उस आंख का विकास जो सूक्ष्म सच्चाई को देख सके। यह धर्म का एक प्रमुख कार्य है। धार्मिक आदमी अगर केवल स्थूल बात तक ही अटका रहता है तो फिर पूरी बात हम सत्य के साथ नहीं जी सकते और सत्य तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए हमें सूक्ष्म तक जाने का अभ्यास करना चाहिए। ओम अर्हम्। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे